नमस्ते दोस्तों आयुर्वेद ना तो केवल सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए बनाया है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भी बनाया गया है। और इसीलिए उसका पहला एम जो है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। और इसीलिए हमने भी हमारे पहले कुछ वीडियोस में हेयर केयर, आई केयर, स्किन केयर के बारे में बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की है। मैं डॉक्टर कल्पिता, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आज आपको आपकी मुख शुद्धि या जिसे हम ओरल हाइजीन कहते हैं उसे हमें कैसे रखनी है इस पर जानकारी दूंगी। आयुर्वेद में मुख शुद्धि के लिए कवल और गंडुश इन दोनों का प्रयोग बताया हुआ है। अब इनके प्रयोग से ना तो केवल सिर्फ दांत और मसूड़ों को इससे फायदा होता है, बल्कि हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि यानी गर्दन के ऊपर के अवयव में जो भी दोष या व्याधि है, इन्हें भी हम ठीक कर सकते हैं। अब कवल और गंडुश में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो भी औषधि मात्रा का प्रयोग करते हैं, ये कवल में बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसलिए हम उसे मुंह में रख के गार्गल कर सकते हैं या उसे घुमा सकते हैं। और गंडुश में उसी मात्रा का प्रयोग हमें ज्यादा करना पड़ता है और उसमें कोई भी मूवमेंट किए बिना वो हमें मुंह में होल्ड करना पड़ता है। इसलिए कवल का प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में या हमारे डेली रूटीन में हम इसका समावेश कर सकते हैं। 1 चम्मच आयुर्वेदीय सिद्ध तेल को 10 मिनट तक मुंह में घुमाना है और थूक देना है। शुरुआती दौर में आप इसे 2 से 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। हर दिन कवल करने से आपके दांत और मसूड़े तो स्वस्थ रहेंगे और उसी के साथ साथ ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर हो जाएगी। कवल करते वक्त हम औषधि, तेल, घी आदि का इस्तेमाल करते हैं और जिस कारण नेचुरली फिर हमारी ओरल कैविटी या थ्रोट में जो ड्राइनेस है वो कम होने में मदद होती है। कई औषधि द्रव्यों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने के कारण हमारे दांत और मसूड़ों का स्वास्थ्य भी टिकाए रहता है। कई बार लोगों की जुबान पे एक सफेद परत या वाइट लेयर बहुत ही बढ़ जाती है और इसी कारण मुंह में चिकनापन भी बढ़ जाता है। कई बार इसी कारण की वजह से हमें खाने का स्वाद तक ठीक से पता नहीं चलता। ऐसे कफ दोष के शोधन के लिए कवल का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवल के प्रकार अगर देखे जाए तो ऑयल पुलिंग ये आजकल बहुत ही प्रचलित प्रकार है। अब ऑयल पुलिंग के साथ साथ कवल में काढ़ा, शहद, दूध, छाछ आदि का प्रयोग भी किया जाता है। अब जब हम स्नेह कवल या ऑयल पुलिंग की बात करते हैं तो ये हमारे तीनों दोषों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुंह में म्यूकस मेम्ब्रेन होने के कारण जब हम औषधि द्रव्यों से कवल करते हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन भी हमारे शरीर में होता है। इसलिए शास्त्र युक्त पद्धति से बनाया हुआ जो सिद्ध तेल है उसका प्रयोग हमें कवल में करना बहुत जरूरी है। कफज और वातज व्याधि में तिल तेल और पित्तज व्याधि में नारियल के तेल में इलायची, लौंग, खदीर, चंदन, नागरमोथा और भीमसेनी कापूर आदि द्रव्य मिलाकर उस तेल को सिद्ध करके कवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुखद और गंध, सिर दर्द, गला, कान और गर्दन में होने वाले दर्द में भी कवल प्रयोग उपयुक्त है। आयुर्वेदीय दिनचर्या के अनुसार अगर देखा जाए तो हम सुबह उठ के पेट साफ होने पे दंत धावन करके कवल प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर ऑयल पुलिंग के बाद ऑयल की स्मेल पसंद ना हो तो हम पहले ऑयल पुलिंग करके फिर ब्रश भी कर सकते हैं। प्लास्टिक ब्रश के बजाय नीम आदि दातुन या ब्रश का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों में दांत आते समय दुखने पर सिद्ध तेल से मसूड़ों पे हल्के हाथों से मसाज करें और कम आयु से ही दांतों की सही निगरानी रखें। अब आप कल से हर दिन सुबह अपना काम करते करते भी 10 मिनट कवल कर सकते हैं, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो, तो उसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई विषय है जिस पे आप मेरी जानकारी चाहते हो तो प्लीज उसे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद।